हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्कीन पढ़ाऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्कीन, इसके अंदर हैलो एल्कीन्स की एनसीईआरटी बुक के अंदर 3 रिएक्शंस दे रखी हैं। पहली है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर है आपका रिएक्शन विद मेटल। ये 3 रिएक्शंस हैं आपको, इसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल तो नहीं होंगे, क्वेश्चंस के साथ अच्छे अच्छे। इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, इसके अंदर 3 टॉपिक हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर SN1 SN2 भी हम पढ़ेंगे, SN1 और SN2 की मैकेनिज्म के साथ, SN1-2 की मैकेनिज्म के साथ। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर आता है आपका रिएक्शन विद मेटल। 2 मेटल्स के साथ रिएक्शंस करेंगे हम इसकी, एक है सोडियम के साथ, एक है मैग्नीशियम के साथ। जब सोडियम के साथ करेंगे तो वो रिएक्शन होगी वुड्स, मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये 3 रिएक्शंस है। इस रिएक्शन के अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर यूज होगा आपका एक रूल, उसका नाम है सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्कीन्स की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्कीन का। SN, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपके नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर वो आपके लोन पेयर वाले हो सकते हैं। ये 2 कंडीशंस है जिससे कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में वो अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में वो अमीर होता है, उसे हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लोन पेयर वाले या फिर नेगेटिव चार्ज वाले। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्कीन। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन साइड से डिस्प्लेस कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? More reactive element has the tendency to displace a less reactive element in a balanced chemical equation. This is called what? Displacement reaction. जो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है वो कम पावरफुल एलिमेंट को उसी की रिएक्शन साइड से हटा देता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बहुत कोई बाहुबली इंसान है, किसी की वो जमीन को कब्जा लेता है, तो किसी और की अधिकृत जब जमीन पे कोई बाहुबली उसी जगह से उसको हटा के अपनी जगह बना लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। ऑर्गेनिक के अंदर उस वर्ड यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, इनऑर्गेनिक में यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान से, सपोज मैं कहता हूं मेरे पास, ध्यान से देखिए, CHHHCl है, इसको मैं OH या फिर KOH के साथ रिएक्ट कराता हूं। KOH कैसा? वो भी एक्वस होना चाहिए। कैसा? एक्वस। एक्वस मतलब होता है एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्वस। ध्यान से देखिए, अगर ये आपको पता है KOH एक तरह का बेस है, बेस को अगर आप वाटर में डालेंगे तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो ये आयंस में कैसे डिसोशिएट हो जाएगा? आयंस में इस तरीके से डिसोशिएट होगा कि K पे होगा प्लस, OH पे होगा नेगेटिव, और यहाँ पे C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है।
Cl जो है वो हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, 17th ग्रुप हैलोजन ग्रुप, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी साइड खींच लेगा और अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेगा नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली C पे हो जाएगा क्या, एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। अब ये वाला Cl इस K के साथ निकल जाता है, उसे बोलते हैं हम KCl, और ये OH जो है वो जाके लग जाता है C के साथ। तो ये आपका क्या हो गया, इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे आप, तो ध्यान से देखिए, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके से होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रखी है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। SN1 और SN2 में S जो है वो सब्स्टिट्यूशन, N है न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन जो 1 और 2 है, लेकिन जो 1 और 2 है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1 और 2, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। इसमें जो S है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 है आपका ऑर्डर, 1 है आपका ऑर्डर। इसके अंदर S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, जो 2 है वो ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि वो रिएक्शन की स्पीड को दर्शाएंगे, स्पीड, उसकी काइनेटिक्स को प्रेजेंट करेंगे कि कौन सी रिएक्शन कितनी तेज होती है, किस पे तेज होती है, क्या क्या कारण होते हैं उसके तेज रिएक्शन या स्लो रिएक्शन होने के, फास्ट होगी, स्लो होगी या मॉडरेट होगी, तो वो आपको बताया जाएगा। इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो तरीके की होती है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। क्लियर, बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों के अंदर जो पहला करेंगे हम वो करेंगे SN2। हर बुक के अंदर मोस्टली जो SN2 रिएक्शंस को पहले, SN2 रिएक्शंस को पहले कराया जाता है, तो यहां मैं आपको SN2 रिएक्शन ही पहले कराऊंगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर SN2, ये SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं आप इसको, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा कुछ ये है, the reaction between CH3Cl and hydroxide ion, hydroxide is OH negative, to yield methanol and chloride ion follows a second order kinetics। एग्जाम्पल के तौर पे रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जितने भी होंगे SN2 के अंदर, वो दोनों के दोनों आप बताएंगे इसकी स्पीड पे, इसकी स्पीड बताएंगे, रेट बताएंगे। क्लियर, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिए किस तरीके से होगा। देखिए CH, ये Cl है, ये OH नेगेटिव जो क्या है आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव पे चार्ज है नेगेटिव, यहां पे है 3 लोन पेयर। क्या है, हाइड्रोजन पे मोस्टली 3 लोन पेयर होते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर ये सामने से अटैक करने गया तो ये इसको क्या करा देगा, रिपल्शन फील करा देगा, मतलब ये सामने से तो अटैक नहीं करेगा, सामने से अटैक नहीं करेगा। तो इसके बाद दूसरी पोजीशन क्या बची कि जाके इसके बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से, इसके बैक साइड से। आप देख रहे हैं जो H और ये H है, H तो आपको पता है पूरे एलिमेंट से सबसे छोटा एटम है H भाई, उसका साइज बहुत छोटा होता है, स्पेस पीछे है काफी सारी, तो ये जाके कहां से अटैक करेगा, पीछे से। तो ये पीछे से अटैक करते ही ध्यान से देखिएगा ये किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म कर देगा, CH, ये जो C के साथ जो 3 H लगे हुए हैं, ये तो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये C है, ये OH है, जो पीछे से अटैक करने लगा, तो O और H
OH का बॉन्ड इसके साथ बनने लग गया, धीरे धीरे बनने लग गया, और यहाँ पे जो Cl था बॉन्ड C के साथ, ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये टूटने लग गया। मतलब जैसे ये OH पीछे से अटैक करा, रीजन क्या, क्योंकि भाई सामने से क्यों अटैक कर रहा है, इसके बाद 3 लोन पेयर इस पे नेगेटिव, तो ये रिपल्शन फील करेगा, ये जाएगा इसके बैकयार्ड से, इसको रिएक्ट कराएगा, और ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा OH और C के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो Cl और C के बीच में है वो बॉन्ड हो जाएगा क्लेव। वो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं यहां पे? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है बहुत सारी। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। यहां पे आप देखेंगे ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये 3 बॉन्ड तो है जो ये पूरे के पूरे कंप्लीट है, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है पार्शियल बन चुका है, ये वाला बॉन्ड जो है पार्शियल। लेकिन आप देखेंगे यहां पे तो कार्बन एक तरीके से 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियल बॉन्ड है, ये और ये तो पूरे के पूरे कंप्लीट बॉन्ड है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटता जाएगा, ये वाला बनता जाएगा, तो हुआ क्या, CH ये इस तरीके से थे, लेकिन ये आपका ये वाला बॉन्ड टूट गया और OH ये पूरा का पूरा बॉन्ड बन गया, और यहां पे ये Cl नेगेटिव निकल गया। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो OH नेगेटिव है इसने Cl को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 2 की कैटेगरी का, ऑर्डर 2 की कैटेगरी का। अच्छा ध्यान से देखिए, जैसे सपोज ये तो मैंने बोल दिया, अगर इन केस यहां पे ये पीछे से अटैक क्यों कर रहा है, अगर क्यों, क्योंकि यहां पे H है, ये H है, ये H है, ये तीनों है वो लाइटर आपके ग्रुप है, इसलिए पीछे से अटैक करता है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, पीछे से अटैक कर रहा है लेकिन ये रिएक्शन हो रही है फास्ट, रिएक्शन हो रही है फास्ट। अगर मैं बोलूं कि भाई इसकी जगह पे कोई बल्कियर ग्रुप होता, इसकी जगह पे बस इन 3 में से इसकी जगह में से बस इस पे एक बल्कियर ग्रुप होता, तो ये जो OH है ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो रिएक्ट करता। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है वो एक बल्कियर ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन का रेट मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो। अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये भी किसी बल्कियर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता तो इसकी रिएक्शन का स्पीड और, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती, इसको अटैक करने में यहां से क्या होती, परेशानी होती। फिर अगर मैं कहता हूं इसको भी मैं क्या कर दूं, एक बल्कियर ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा, इसको अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब कहने का है इस कार्बन की अगर ये जो 3 वैलेंसी है अगर ये छोटी है, मतलब हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन जो होगी वो तेज होगी। अगर ये या फिर ये इन तीनों में से एक या 2 या तीनों अगर किसी हैवियर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये पीछे से अटैक तो करता, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होती। क्या होती? बहुत स्लो। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपकी SN2 रिएक्शन को दर्शाया गया, SN2 रिएक्शन को इस तरीके से दर्शाया गया। तो देखिए मैं आपको इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मैं और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के रेस्पेक्ट में बताता हूं कि कौन फास्टर इसमें रिएक्ट करेगा और क्यों करेगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, इसी को मैं रब कर देता हूं। देखिए सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है CCl CH3H या फिर इसको इस तरीके से बनाता हूं। देखिए CH CH3 HCl, ये पहला हो गया। CH3 CCl देखिए पहले जो थे कंपाउंड उसमें एक H को हटा के CH3 लगा दिया, दूसरे वाले को भी हटा के CH3 लगा दिया, मतलब यहां पे अब 2 वैलेंसी हो गई CH3 की, इसमें तीनों। अगर मैं यहां पे रिएक्ट कर रहा हूं क्या, OH नेगेटिव को क्या कर रहा हूं, OH नेगेटिव को, ध्यान से देखिएगा, OH नेगेटिव को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन या फिर हैलाइड है वो आपका प्राइमरी है। कैसे पता चला? क्योंकि जिस कार्बन पे आपका Cl लगा है वो बस एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा हुआ है।
यहाँ पे जिस कार्बन पे Cl लगा है वो दो साइड से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। इसमें जिस कार्बन पे Cl लगा है वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा यहाँ पे देखिए, सपोज ये अटैक करने गया, पीछे से अटैक तो कर रहा है क्योंकि इसके पास एक ही बल्कियर ग्रुप है। पहले कंपैरिजन में जो इससे पहले कराया था मैंने, उससे ये थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है। इसमें ये थोड़ा और स्लो रिएक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप 2 हो गए हैं। बल्कियर मतलब जो भी बल्कियर ग्रुप होगा वो हिंड्रेंस लाता है। हिंड्रेंस मतलब होता है भीड़ भाड़, जिसको हम यहाँ वर्ड में लिखते हैं। कभी आंसर लिखेंगे आप तो वर्ड यूज करेंगे क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वाला वर्ड यूज करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल उस रूट को फॉलो करते हैं जहां पे ट्रैफिक कम हो, जहां पे हिंड्रेंस कम हो, उस रूट को वो बेसिकली फॉलो करते हैं। तो यहां पे तो ये अटैक नहीं कर पा रहा क्योंकि यहां पे इसके पास लोन पेयर है, यहां पे ये भी अटैक नहीं कर पा रहा है, यहां पे भी नहीं कर पा रहा है, तो अटैक कहां से करेगा, पीछे से। लेकिन इन सब में जो फास्टर होगा सबसे ज्यादा फास्टर ये होगा, ये लेस फास्टर होगा, ये वेरी वेरी लेस होगा। अगर आप दोनों की आप रिएक्टिविटी को देखें, इसमें रिएक्टिविटी को, तो सबसे ज्यादा अगर मैं इसको ये ले लूं, कन्वर्ट तो वही होगा, बनेगा तो वही, इसके अंदर बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये हटेगा और इस जगह पे आपका OH लग जाएगा। CH3 और ये H, इस जगह पे था Cl और उस जगह पे आपका OH लग गया। यहां पे भी ऐसे ही होगा, ये C है, ये OH है, ये CH3 ये H। इसमें देखिए CH3 OH, क्लियर। लेकिन आप थोड़ा सॉरी, ये अटैक किस साइड से करें ना, इस साइड में होगा, इसमें भी कहां पे होगा, ये इस साइड में OH होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसके अंदर जिस साइड आपका Cl लगा है उसकी बिल्कुल 180 की पोजीशन पे, कहां पे, जहां पे लगा था उसकी बिल्कुल 180 की पोजीशन पे दूसरी साइड में आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो SN2 रिएक्शन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कॉन्फ़िगरेशन किसका, इन्वर्जन का। इसका एक और नाम है वेल्डन इन्वर्जन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्डन इन्वर्जन। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन, क्योंकि जिस साइड आपका न्यूक्लियोफाइल लगा था उसके ऑपोजिट साइड में जाके वो अटैक कर गया। क्लियर। तो इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन उल्टी साइड में लग गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये SN2 रिएक्शन थी। अब देखिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं कि कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, कौन सी स्लोअर होगी। तो इसका आप ऑर्डर याद रखिएगा, SN2 का प्राइमरी सबसे ज्यादा होती है, उससे धीरे होगी सेकेंडरी, उससे धीरे होगी टर्शियरी, और प्राइमरी से भी जो फास्टर करती है वो होती है मिथाइल क्लोराइड की। कौन सी, मिथाइल क्लोराइड की। तो मैं आपको ऑर्डर एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं। देखिए ये मिटा देता हूं मैं आपको, ये देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये है आपका ए, CH3 C, CH3 Cl, B C H Cl, C CH3 C। इन सब में फास्टर, अगर मैं बोलूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगानी है, तो इन सब में सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा ये। क्यों, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है।
उसके बाद करेगा सबसे फास्ट ये, उसके बाद ये, क्योंकि इसमें दो ही आपके बल्कियर ग्रुप लगे हैं, इसमें तीनों के तीनों बल्कियर ग्रुप लगे हैं, इसलिए क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, स्लो रिएक्शन। तो इसमें जो फास्टर होगा, सबसे फास्टर वो होगा कौन सा, बी, फिर सी, सबसे कम कौन सा होगा, ए, सबसे कम कौन सा, ए। रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखिएगा इसके अंदर, सबसे पहले 0 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री। सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब मिथाइल क्लोराइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। सबसे स्लो करेगा कौन, टर्शियरी। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखिए सपोज ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, एक ये क्यू है क्वेश्चन, CH3 Cl और CH3 I के अंदर अगर मैं डालूं OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो इनमें सबसे फास्टर कौन रिएक्ट करेगा, इनमें सबसे फास्टर कौन रिएक्ट करेगा। आप देखिए यहां पे C और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये आपका C है, C का एटम है, ये आपका Cl का एटम है, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो थोड़ी छोटी होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे C और Cl है। यहां देखिए C तो इसी के साइज का है, लेकिन I जो होता है वो Cl से बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ ये है। अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी डालूं तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, जाके वहां पे अटैक कर जाएगा, CH3OH बन जाएगा और I नेगेटिव निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH और I के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है, बॉन्ड लेंथ जो बड़ी है वो जल्दी टूटती है, कम एनर्जी डालने पे ही टूट जाती है, इसलिए I को यहाँ बोलते हैं बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। क्लियर। तो बेटर लिविंग ग्रुप वाले जल्दी या फास्टर रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, कौन सी, SN2 रिएक्शन को, कौन सी, SN2 रिएक्शन को। इसके अंदर ये टूटेगा तो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एनर्जी डालने पे टूटेगा, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा। यहां पे भी CH3OH ही, और Cl नेगेटिव यहां पे निकल जाएगा, यहां पे Cl निकला, यहां पे I, लेकिन फास्टर ये होगा, फास्टर ये होगा, और ये क्या होगा, स्लो, क्योंकि साइज ऑफ I ग्रेटर देन Cl। I का साइज Cl से बड़ा होता है, I का साइज बड़ा होता है Cl से, इसलिए जो Cl है वो बहुत देर में निकलेगा और I जो है वो फटाक से टूटेगा और निकल जाए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है, एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी उसको तोड़ने के लिए। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चंस को कर लीजिएगा ध्यान से, बढ़ते हैं SN1 रिएक्शन की ओर, SN1 रिएक्शन की ओर। ये है आपका SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो होती है वो एक ही स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में होती है SN2, लेकिन SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। ध्यान देखिए, ये स्टेप 1 ले लेता हूं मैं, ये स्टेप 1, ध्यान से देखिएगा, CH3 यहां पे Cl है, इसमें सपोज कहता हूं कि भाई यहां पे OH है, मान लेते हैं यहां पे OH है, मान लेते हैं यहाँ पे OH है जो न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए ये सामने से तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, इन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, तो भाई रिपल्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव है, रिपल्शन होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, पीछे जाके रिएक्ट कर रहा है, पीछे से भी अटैक नहीं कर पा रहा, रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके पास तो कोई मौका ही नहीं है रिएक्ट करने का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले ये जो C और Cl जो बॉन्ड है यही टूट जाए, और Cl बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे Cl निकल जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और जो बनेगा आपका वो एक कार्बोकैटायन बनेगा, और वो कौन सा कार्बोकैटायन होगा भाई, वो होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। और टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन आपको पता होगा, सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, सबसे कम होता है प्राइमरी।
उससे भी कम होता है मिथाइल वाला। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले क्या कर दिया इसने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ C+, फॉर्मेशन ऑफ C+। SN2 रिएक्शन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे देखी जाती है। जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वो स्लोअर रिएक्ट करेगा, जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो फास्टर रिएक्ट करेगा। लेकिन जो SN1 रिएक्शन है इसमें देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो फास्टर रिएक्ट करेगा, और जिसमें स्लोअर होगा मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा वो स्लो रिएक्ट करेगा और देर में करेगा। क्लियर? क्योंकि यहां तो फॉर्म हो गया। अब यहां पे ये जो बना है ये स्टेप 1 हो गया, इसको हम दोबारा लेते हैं अब सेकेंड स्टेप में। ये स्टेप 2 है आपका, ये बना था कार्बोकेटाइन, अब यहां पे अटैक कराइए क्या, OH नेगेटिव। अब इसको पीछे से अटैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको सामने ही मिल रहा है, ये सामने ही इससे अटैक कर जाएगा और ये बना देगा क्या, CH3 OH। क्लियर? तो यहां पे आपने देखा न्यूक्लियोफाइल निकला और यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। तो ये है आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। स्टेप 1 जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, स्टेप 2 के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर जाता है। क्लियर? तो ये है आपकी SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाते हैं कि कौन फास्टर रिएक्ट करेगा, कौन स्लोअर रिएक्ट करेगा SN1 के अंदर। SN2 का तो आपको पता ही है, फास्टर रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड, फिर प्राइमरी करता है, फिर सेकेंडरी, सबसे कम जो करता है फास्टर रिएक्ट वो करता है आपका टर्शरी। कौन करता है? टर्शरी। देखिए इसके क्वेश्चंस कराता हूं मैं। अच्छा यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं पहले। पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ C+, टर्शरी सबसे ज्यादा होता है, फिर 0 डिग्री। 0 डिग्री हम मिथाइल कहते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, C+, CH3, ये सब ज्यादा हो गया टर्शरी, CH3, ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इनमें सबसे फास्टर कौन रिएक्ट करेगा, तेज, टर्शरी। ये स्टेबल है, स्टेबल बना है, जल्दी खत्म हो जाएगा बनके, तो ये करेगा। क्लियर? क्वेश्चन देते हैं कि इनमें से फास्टर रिएक्ट कौन करेगा। क्वेश्चन यही डाल देता हूं मैं, विच वन रिएक्ट फास्टर, विच वन रिएक्ट्स फास्टर एंड वाई। तो इसमें पहला ये है, दूसरा ये, बीच में और डाल देते हैं, CH3H, ये हो गया आपका Br, CH3CH2Br। आपको पता है SN1 है, SN1, और ये SN1 के रेस्पेक्ट में मेंशन होगा आपको कि SN2 के रेस्पेक्ट में देखना है, SN1 के क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, ये SN1 के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जिस कार्बन में पॉजिटिव हो एक साइड और दो साइड से गिरे हैं तो ये सेकेंडरी हो गया। कौन सा? सेकेंडरी। यहाँ देखिए जिस कार्बन पे आपका Br लगाया है वो नेगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, और ये जिस पे पॉजिटिव है वो एक साइड से गिरा हुआ है तो ये बन गया आपका प्राइमरी। तो सेकंड डिग्री इज मोर स्टेबल, तो ये रिएक्ट करके जल्दी से बना देगा क्या, CH3 और ये बना देगा OH, प्रोपेन टू ऑल। इसमें ये CH2 आपका OH बना देगा। तो ये बन गया आपका क्या, CH3 OH बन गया आपका क्या, इथेनॉल। रिएक्शन दोनों ही हुई, लेकिन जो फास्टर होगी वो अकॉर्डिंग टू SN1 सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। इसमें देखिए एक और देखते हैं, CH3 Cl
और जिस कार्बन पे Cl लगा है ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जिसमें पॉजिटिव है वो कार्बोकेटाइन, तो 1 2 3 ये टर्शरी हो गया। इसमें देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जिस कार्बन में पॉजिटिव है वो दो साइड से गिरा है, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है तो ये फास्टर रिएक्ट करेगा, फास्टर, और ये स्लोअर होगा इस कंडीशन में। तो ये है आपके SN1 SN2 रिएक्शन, जिसमें आप देखिए कि SN1 में कौन रिएक्ट करता है फास्टर, वो आप किस पे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी है वो फास्टर रिएक्ट करेगा, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो स्लोअर करेगा। SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे थे, और स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें SN2 के अंदर देख रहे थे जो OH लग रहा था वो बिल्कुल 180 डिग्री पे लग रहा था, लेकिन SN1 के अंदर जिस जगह पे Cl हटा या फिर जिस जगह से आपका हैलोजन हटा, वो जिस जगह से उसी जगह पे आपका जाके दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा OH ही होगा, और भी बहुत तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो भी अटैक कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि OH ही होगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, Cn नेगेटिव, NO2, HCN, NCS, ONO, NC, बहुत तरीके के और न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो भी अटैक कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इस सारे टॉपिक को देखिए पूरा किस तरीके से पढ़ाया गया है। सेकंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर है आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, DE जो ये वाला वर्ड है आपका, ये वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है रिमूवल। क्या रिमूवल होगा? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, फिर है आपका हैलोजन, और ये जो है आपका प्रोसेस होता है, मतलब रिमूवल ऑफ HX। HX में क्या हो सकता है? H तो सेम होगा, X को हम रिप्लेस करेंगे, X इज हैलोजन, HCl रिमूव हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है, HI। इन चारों में से कुछ भी आपका निकलेगा, किससे? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन क्या होगी? पहले इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट देखिए, एक अल्काइल हैलाइड बनाता हूं। ये मेरे पास है सपोज C, ये मेरे पास सपोज एक कंपाउंड है, इसमें ये Cl लगा हुआ है। इसका अगर नाम करेंगे हम तो इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, ये आएगा फिफ्थ पे ही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी उधर से 5 पे आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है, तो हम ये वाला रूट फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन सी पोजीशन में? आपकी फोर्थ पोजीशन पे आपका क्लोरीन लगा है, तो इसे बोलेंगे हम क्या? 4 क्लोरो, और 8 की चेन है तो ऑक्टेन, 4 क्लोरो ऑक्टेन। लेकिन यहां पे हम कार्बन्स को नोटिफाई करेंगे कि किस कार्बन को क्या बोला जाता है। जिस कार्बन पे आपका हैलोजन लगा है उस कार्बन को हम बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन, और इसके जो हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसके एडजेसेंट वाले, इसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा। ये वाला कार्बन हो गया बीटा, ये वाला कार्बन हो गया बीटा, क्योंकि इसके बगल वाले हैं, तो इसके हाइड्रोजन को बोलेंगे हम क्या? बीटा हाइड्रोजन। ये वाले और ये वाले दोनों को बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन है। इसके बगल के बगल वाले गामा, फिर होते हैं क्या? डेल्टा, फिर होते हैं ओमेगा। हमें बेसिकली अल्फा बीटा पे ही रुक जाना है, लेकिन अगर आपको जानना है तो अल्फा के बगल वाले होते हैं आपके बीटा, बगल के बगल वाले होते हैं गामा, बगल के बगल वाले होते हैं डेल्टा, फिर उसके बाद वाले ओमेगा होते हैं। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इसका यूज होगा इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए पहले पढ़ते हैं क्या कह रही है। व्हेन हेलो एल्कीन मतलब एल्काइल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड with alcoholic solution of potassium hydroxide, alcoholic KOH है, मतलब क्या है ये? alcoholic KOH के साथ there is elimination of hydrogen atom, किससे? बीटा कार्बन से आपका निकलेगा क्या? हाइड्रोजन एटम, एंड
हैलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन से आपका निकलेगा हैलोजन, जो भी हैलोजन लगा होगा, और बीटा से निकलेगा आपका क्या, हाइड्रोजन। इसे बोलेंगे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इस वाले को मिटा देता हूं मैं, देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। देखिए जैसे एक कंपाउंड है, यही कंपाउंड है, इसका नाम होगा 1-क्लोरोइथेन। क्या नाम होगा इसका, 1-क्लोरोइथेन। दिस इज 1-क्लोरोइथेन। इस पे डाल देता हूं मैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, और यहां लगा देता हूं हीट। क्या लगा देता हूं, हीट। तो जिस कार्बन पे आपका हैलोजन लगा है वो आपका अल्फा हो गया, उसके बगल वाला हो गया आपका बीटा जी। अल्फा से निकलता है नेगेटिव पार्ट, वो है आपका हैलोजन। यहां नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। और बीटा से निकलता है आपका H, यहां पे लिखा हुआ है। बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अल्फा से क्या निकलेगा, हैलोजन। ये और H निकलेगा पॉजिटिव फॉर्म में, और कार्बन हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, और ये क्या निकल गया आपका HCl। क्या निकल गया, HCl। ये आपका CH2 बचा, ये आपका CH2 बचा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव है, चार्ज हटाओ बॉन्ड बनाओ, तो ये आपका बन गया क्या, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। दिख रहे हैं आपको, HCl रिमूव हो रहा है, मैंने बोला था ये निकलेगा ये या फिर ये, इसमें ये निकल गया HCl किसी भी अल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH हीट के साथ, तो आपका बना क्या, एक एल्कीन। डिपेंड करता है कौन सा अल्काइल हैलाइड है, किस तरीके का अल्काइल हैलाइड है, उसके अकॉर्डिंग आपका एल्कीन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एल्कीन बनेगा। ये तो सबसे सिंपलेस्ट वाला लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। देखिए ये कंपाउंड है आपका, नाम देखेंगे तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम है इसका। 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, और ये हो गया बीटा। अल्फा से हमेशा निकलता है आपका नेगेटिव पार्ट, मतलब हैलोजन। ये नेगेटिव हो गया तो इसमें आएगा पॉजिटिव। अब 2 बीटा है इसके पास, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उस पे एक ही बीटा था, तो उसी बीटा से H निकल गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 बीटा है, लेकिन देखेंगे ध्यान से दोनों बीटा एक जैसे ही है, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल एक जैसे ही है। तो आप दोनों में से किसी भी बीटा कार्बन से H निकाल दो, क्योंकि दिख तो एक ही जैसे रहे हैं। तो हम सपोज निकाल देते हैं इससे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ये क्या निकल गया आपका, HBr। क्या निकल गया, HBr। और बचा क्या, ये CH3 बचा, ये CH बचा, यहां पे हो गया CH2। ये CH2 था, ये CH था, इसके बीच में एक बॉन्ड पहले ही था, ये चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ पे सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बना दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका क्या, प्रोपीन। और रिएजेंट क्या डाला, सेम एज पहले वाला, अल्कोहलिक KOH। क्या था, अल्कोहलिक KOH। किसी भी और हीट के साथ, किसी रिएक्शन में हीट नहीं देगा, लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन करोगे लैब के अंदर तो बिन हीट के रिएक्शन नहीं होती, या फिर रिएक्शन होगी तो स्लो होगी। हीट को बेसिकली हम डालते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को तेज करने के लिए, कि हीट डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन ज्यादा होता है, रिएक्शन फास्ट होती है। क्लियर। तो ये है आपका क्या, सेकंड एग्जांपल। अब लेके चलते हैं एक अलग से क्वेश्चन पे, देखते हैं। सपोज है आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3CH। इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये हो गया गामा। हमें गामा से मतलब नहीं है। यहां डालेंगे रिएजेंट अल्कोहलिक KOH, हीट पे डाल देते हैं रिएक्शन को तेज कराने के लिए। तो अल्फा से आपका नेगेटिव निकलेगा, तो उस कार्बन पे जिससे वो नेगेटिव लगा है या फिर हाइड्रोजन लगा उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब 2 बीटा है, तो किस बीटा से आप H निकालोगे, किस बीटा से आप H निकालोगे? तो आप H उस बीटा से निकालते हो,
जिस साइड में कार्बन्स ज्यादा होते हैं। जैसे कहने का मतलब है एक ये वाला बीटा है, एक ये वाला बीटा है, तो हम इस वाली साइड से बीटा से निकालेंगे, इस वाली साइड से। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसकी दो साइड है, एक ये और एक ये। जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उस साइड से आप ऐसे निकालते हो। एक रूल है, इसके तहत ये बोला जाता है, नाम है उसका सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल कहता है कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको किस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ पे हम कंफ्यूज ही हो गए, ये भी है ये भी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं थी क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, कहीं से भी निकाल दो। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। तो आप किससे निकालोगे? उस साइड के बीटा हाइड्रोजन से निकालोगे, कार्बन से निकालोगे जिस साइड में आपके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। इस साइड कितने हैं? 2 हैं, इस साइड कितने हैं? 1 है, तो इस साइड से निकलेगा। क्लियर? ये कहता है अलेक्जेंडर सेटजेफ। सेटजेफ रूल नाम था उनका, अलेक्जेंडर सेटजेफ। तो यहां से निकलेगा आपका पॉजिटिव, यहां से निकलेगा नेगेटिव। तो ये हो गया आपका HBr निकल गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके यहां पे क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। मतलब हो जाएगा कंपाउंड CH3CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। कंपाउंड कुछ इस तरीके का बन गया। दिस इज 1 2 3 4 ब्यूट-2-ईन। दिस इज ब्यूट-2-ईन, ब्यूटीन। लिख देता हूं सेटजेफ रूल। बीटा हाइड्रोजन will be removed from those beta carbon which has long carbon chain, which has long carbon chain। जिस साइड में आपकी कार्बन की चेन लंबी होगी उस साइड से ही आपका बीटा निकला, जिस साइड से। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, जिस साइड से आपका बीटा, जिस साइड में आपके कार्बन ज्यादा होंगे, कार्बन की चेन ज्यादा होगी, उस साइड से आपका क्या निकलता है? H। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिए सेटजेफ रूल। इसके 2 एग्जांपल्स और कराता हूं। ये देखिए जैसे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा डेल्टा, बीटा और ये हो गया गामा। तो ये आपका लेस वाला है, लेस साइड चेन है, इस साइड है मोर। तो ये तो आपका हो गया अल्फा, यहाँ नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब बीटा आपके पास यहाँ पे भी देखो दोनों सेम है, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन आप किस साइड से निकालोगे? इस साइड से, क्योंकि इस साइड में 3 कार्बन है, इस साइड से कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो H निकलेगा यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, ये निकल गया आपका HCl, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। रीजेंट क्या डालेंगे? ALC, मतलब अल्कोहलिक KOH हीट के साथ, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 नाम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इनके बीच में है 6 की लंबी चेन है, तो हेक्स 3-ईन इसका नाम होगा। 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप इसको करिएगा, फिर बढ़ेंगे हम आगे। इसको करना है, एक बॉन्ड लाइन वाला बना देता हूं। इन दोनों की रिएक्शन करनी है। रीजेंट आपका अल्कोहलिक KOH हीट के साथ, ये और ये दोनों करने हैं आपको होमवर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल, पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ क्या? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। देखिए
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है? किसी भी अल्काइल हैलाइड को, किसी भी अल्काइल हैलाइड मतलब CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2Br, इनमें से कोई भी ले लीजिए आप, मतलब एक अल्काइल चेन और उसके साथ हैलोजन लगा होना चाहिए। किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर आप मेटल Mg मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वहां पे आपके मॉइस्चर भी नहीं होने चाहिए पानी के, मॉइस्चर भी नहीं होने चाहिए पानी के। किसी भी अल्काइल हैलाइड को, जैसे कहने का मतलब ये हो गया CH3 Mg CH3Cl है, इसको रिएक्ट कराया आपने Mg ड्राई ईथर के साथ, ये बेसिकली एक सॉल्वेंट प्रोवाइड करेगा इसको रिएक्ट करने के लिए, आयनिक तो होता नहीं है। तो ये जो है ये अल्काइल हैलाइड, ये जो Mg है ये इसके बीच में जाके बैठ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3MgCl। इसी चीज को हम कहते हैं क्या? ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रीजन। इसका नाम कैसे होगा? ये होगा मिथाइल, क्या होगा जी? मिथाइल। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम। अगर ये 2 कार्बन का होता तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर ये होता 2 कार्बन का और ये Br होता तो ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये 3 कार्बन का होता तो प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, 4 का होता ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरीके से ये नाम चलेंगे इसके। क्लियर? अब इसके अंदर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड react with certain metal to give compound containing carbon metal bond। इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन है और ये मेटल है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन मेटल बॉन्ड है, कार्बन और मेटल बॉन्ड है। क्या ये? कार्बन मेटल बॉन्ड। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह का क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये जो लिखा है ये लिखा है ऊपर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या लिखा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फिर देखते हैं एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिसके नाम से ये जाना गया ग्रिग्नार्ड रीजन। किसमें? 1900 में। इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही बोल रहा है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये हो गया R, ये हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा X, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम RMgX कह रहे हैं, वो लिखा हुआ है RMgX। रेफर्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दीज रिएजेंट आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है आपकी, यही रिएक्शन है। किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम और ड्राई ईथर में, मॉइस्चर पानी का होना इन चीज तो ग्रिग्नार्ड बनेगा नहीं। वो क्वेश्चन आगे करा दूंगा मैं आपको। किसी भी अल्काइल हैलाइड को या हैलोएल्केन को अगर आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका जो बनेगा वो उसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX उसको बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए दिखाता हूं मैं अगले पेज पे। ये है आपका 2-3 रिएक्शंस कराता हूं पहले। जैसे CH3CH2Br है, CH3CH2CH2Cl है, Br है। इन सबको रिएक्ट कराते हैं Mg ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, यहां पे भी Mg ड्राई ईथर, यहां पे भी। तो जो Mg है ये यहाँ लग जाएगा इसके बीच में, सेम जो यहाँ Mg होगा इसके बीच में लग जाएगा, ये इसके बीच में। तो कंपाउंड बनेगा सबसे ऊपर वाले का CH3CH2MgBr, ये बन जाएगा CH3CH2CH2MgCl, MgCl। ये बन जाएगा आपका CH3CH2CH2Mg और यहाँ पे फिर से Br। ये आपका बन जाएगा ग्रिग्नार्ड। इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है ब्यूटाइल 4 का मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? अच्छा, ये तो आपके ग्रिग्नार्ड बन गए। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड आपने देखा किस तरीके से हम बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। इसके अंदर एक चीज और ध्यान देनी है आपको। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत खूबसूरती से देखूं, जैसे इसी वाले को निकालता हूं, ये है CH3 CH2
MgBr। तो यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, यह है नॉन मेटल, इसका और मैग्नीशियम के बीच में, मतलब नॉन मेटल और मेटल के बीच में। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड पाया गया उसे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, क्या नाम है इसका? ऑर्गेनो, आपको पढ़ाया था मैंने, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग है आपका आयनिक बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होता है वीक, तो टूटेगा तो Mg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, कार्बन जो है, कार्बन कहीं कहीं पे मेटल पाया जाता है, कहीं कहीं नॉन मेटल, एज ए डायमंड नॉन मेटल है, एज ए कोल नॉन मेटल है, एज ए ग्रेफाइट ये मेटल है। तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपके चार्ज आते हैं। लेकिन इस जगह पे जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा मेटेलिक बिहेवियर शो करेगा अपना, तो अपने ऊपर एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो सामने वाला कार्बन है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये बॉन्ड टूटता है। इसमें याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड में जो बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन जो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है Mg और कार्बन के बीच का ही टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो वीक बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड, एज कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो बनाया जा रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है आपका किसमें? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब इसको ड्राई ईथर में ही क्यों बनाया जा रहा है? इसको हम पानी में क्यों नहीं बना रहे? तो पानी में जैसे ही इसको, मतलब इसके इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन के अंदर अगर ट्रेसेस ऑफ वाटर भी आ गए तो जो आप ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं वो बनेगा ही नहीं, वो सीधा का सीधा एल्केन बना देगा। देखिए दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। मतलब कहने का है CH3Cl Mg डाल दिया आपने, ड्राई ईथर नहीं डाल रहा है। ड्राई ईथर नहीं डाल रहा है, इसका मतलब वहां पे मॉइस्चर है। ड्राई ईथर नहीं लिखूंगा, इसका मतलब मॉइस्चर में काम कर रहा है। कहां कर रहा है? मॉइस्चर में। तो यहां कहता हूं ट्रेसेस ऑफ वाटर है, ट्रेसेस ऑफ H2O। अब H2O को आप जानते हैं पानी में H+ भी होता है और OH नेगेटिव भी। अब भाई आप बोलेंगे ये डिस्टिल है, ये कौन सा है? डिस्टिल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आयंस है इसके अंदर, डिस्टिल वाटर ही होता है, इसमें आयंस नहीं होते। तो जो पानी है, ये पानी, इसके अंदर क्या है? H+ और OH नेगेटिव है। इसे बाद में खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये अटैक करेगा, इस पे अटैक करके यहां बना देगा और बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के लिए बनाएगा। Mg जाके फिट हो जाएगा उसके अंदर, तो बन जाएगा CH3MgCl। आपको पता है ये वाला बॉन्ड कौन सा? आयनिक। ये वाला कौन सा? ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होता है वीक, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब इसके अंदर ये तो रिएक्ट करके, अब किसकी बारी है भाई? पानी की। किसकी? पानी। अब इसमें पानी भी तो है, और पानी जो है उसमें क्या है? H+ है और OH है। अब देखिए ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, तो ये है नेगेटिव, तो इसके साथ क्या अटैक कर जाएगा? H+, मतलब ये हो जाएगा CH3H, जो कि क्या बन गया? एक एल्कीन। क्या बन गया? एक एल्कीन। और दूसरा ये Mg है, Mg के साथ Cl है, लेकिन Mg पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो ये वाला अटैक करेगा किस पे? इस पे, तो यहां बन जाएगा आपका OH। और ये जो बना आपका, ये आपका बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। ये बहुत सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शन में निकलेगा। जितने भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करोगे, बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर ये आपको देखने को ही मिलेगा, ये वाला चीज, ये वाला। तो इसमें आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, कहने का मतलब ये हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड बने। अगर हम वहां पे मॉइस्चर या फिर ट्रेसेस ऑफ वाटर ले आए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने की बजाय आगे रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये एल्कीन। क्या बना देगा? एल्कीन। क्या बना देगा जी? एल्कीन। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाते हैं। क्लियर? ये पूरा का पूरा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रिएक्शन विद मेटल्स, वुड्स रिएक्शन है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। रिएक्शन विद मेटल, वुड्स रिएक्शन। किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर आप 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो आपका जो ये एल्काइल है इसकी डबलिंग हो जाती है। मतलब ये एल्काइल जुड़ जाते हैं और ये पूरे का पूरा जो होगा ये एल्कीन होगा। प्लस ये जो हैलाइड है ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है?
NaX, क्योंकि हैलाइड है तो इसको मैं X से शो कर देता हूं, X हाइड्रोजन मेंशन तो करा नहीं, तो ये बन गया सोडियम हैलाइड। अगर Cl होता तो सोडियम क्लोराइड, Br होता सोडियम ब्रोमाइड, F होता सोडियम फ्लोराइड, I होता तो सोडियम आयोडाइड। ये डिपेंड करता है किस तरीके का है वो। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए CH3Cl 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आप बैलेंस करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको दिखाता हूं। इसके मैं लेता हूं 2 मोल्स, तो Cl कितने हो गए भाई, 2 Cl 2 Na, क्या बन गए, 2 NaCl निकल गए। अब यहां पे 2 CH3 बचे, तो आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को, ये Cl को ढक लेना है और जितने कार्बन होंगे उसी की यहाँ पे कॉपी लगा देनी है, जितने उस साइड में ही कॉपी लगा देनी है। तो यहाँ पे CH3 था, इस जगह पे Cl लगा हुआ था, उस Cl को हटा के जितना था उसकी कॉपी लगा दी, दोबारा कॉपी लगा दी। क्या करना है, कॉपी। तो कितनी थी CH3, तो कॉपी क्या होगी इसकी CH3, ये बन गया आपका एल्कीन। क्या बन गया जी, एल्कीन बन गया। एल्कीन में भी ये कौन है, इथेन। कौन है जी, ये इथेन। क्या है ये, इथेन। एक और देखते हैं, सपोज है मेरे पास CH3 CH2 Br है, इसके 2 मोल्स ले लिया मैंने, ये हो गया 2Na ड्राई ईथर। ये आपके 2 Br हैं, 2 Na के साथ 2Na Br प्लस ये हो गया CH3 CH2, यहां पे आपका लगा है ये Br, तो यहां पे इस पूरे की कॉपी मारनी है। तो इस CH2 से कौन चिपक जाएगा, इसका बगल वाला CH2, उसके बगल में क्या है CH3, इस CH2 से इसी का ये CH2 वाला चिपक जाएगा दूसरा, फिर CH3, मतलब कॉपी लगा देंगे, पन्ना पलट दीजिए, पन्ना। तो इस CH2 से क्या लग जाएगा, CH2, उसके बगल में हो जाएगा क्या, CH3, नाम हो गया इसका ब्यूटेन। क्या हो गया जी, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आपको दिखाता हूं और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इसके। ये देखिए, Na ड्राई ईथर, ये Br, ये 2 Br हैं, 2 Na के साथ 2Na Br निकल गए। फिर आप कॉपी कहां लगेगी, इसी जगह पे, इस जगह पे इसको हटाएंगे और इसको पूरा पलट देंगे यहाँ पे, पूरा, मतलब ये पूरी चीज इस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे चिपक जाएगी। तो जगह ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं करता हूं। यहां पे लगा हुआ था, पूरी चीज ऐसे पलट दीजिए इसी बॉन्ड के थ्रू, बिल्कुल एज इट इज। ये आपका बन गया। नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 की लंबी चेन है, तीसरे और चौथे पे मिथाइल है, तो 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन, डायमिथाइल हेक्सेन बन गया जी आपका, 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक और चीज देख रहे होंगे, आपके जो रिएक्टेंट में यहां पे तो 4 कार्बन है, रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन हो जो प्रोडक्ट में बनेंगे वो इवन नंबर ऑफ कार्बन ही बनेंगे, क्योंकि अगर रिएक्टेंट में 1 कार्बन हुआ उसको डबल करोगे, यहां बेसिकली डबलिंग ही हो रही है। रिएक्टेंट में 1 हुआ तो प्रोडक्ट में 2 के बनेंगे, रिएक्टेंट में 2 का हुआ तो 4 का बनेगा, 3 का हुआ तो 6 का बनेगा। मतलब रिएक्टेंट में ऑड हो या इवन नंबर ऑफ कार्बन आपके जो बनेंगे प्रोडक्ट में, वो बनेंगे आपके क्या, इवन के ही, और वो सिमेट्रिक बनेगा। देखिए यहां पे, देखिए इसको यहां से काटिए, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट देखिए बिल्कुल सेम है, तो सिमेट्रिक आपका जो एल्केन बनता है वो बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा। सिमेट्रिक है तो भाई स्टेबल होगा, जो भी चीज सिमेट्रिक है वो स्टेबिलिटी की ओर भागती है, सिमेट्रिक चीज हमेशा स्टेबिलिटी की साइड जाती है। क्लियर, एक और 2 एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको देता हूं, आप खुद करिएगा। इस वाले को चलिए मैं कर देता हूं, ये बॉन्ड लाइन से पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको नॉर्मल के अंदर। इसका नाम करें 1 2 3 4, तो आपका सेकंड पे क्लोरो लगा है, सेकंड पे मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ये हो गया ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ये हो गया जी ब्यूटेन। क्लियर, ठीक है। यहां पे लगाते हैं 2Na ड्राई ईथर, ये कितने मोल, 2 मोल, तो ये 2 Cl हैं, 2 NaCl बाहर निकल गए जी। ये किस तरीके से था, ऐसे था,
यहाँ पे लगा हुआ था, तो इस जगह पे ये लगा देंगे, ऐसे ये लगा दिया, और ये वाला इसको खींच दिया मैंने। मतलब कहने का है कि ऐसे था जो इसका स्ट्रक्चर बना, ये तो मैंने बॉन्ड लाइनें बना दिया, इसका मैं ऐसे दिखाता हूँ, नाम ऐसे ही होगा इसका, CH3 CH2 CH, ये CH3 था, ये स्ट्रक्चर यही है, बस यहाँ से निकालना है मुझे, यहीं पे कॉपी करनी है इसकी, ऐसे वापस पलट देना है इसको, तो जगह CH CH3 CH2 CH3, ये हो गया CH3। नाम करें 1 2 3 4 5 6। तीसरे पे 2 मिथाइल हैं, चौथे पे 2 मिथाइल हैं, तो ये हो जाएगा 3, 3, 4, 4 टेट्रा, 4 है मिथाइल तो टेट्रा मिथाइल और हेक्सेन, क्या बन जाएगा जी, टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। क्लियर, इसका नाम भी यही होगा 1 2 3 4 5 6। तीसरे पे चौथे पे, तो तीसरे पे चौथे पे 4 है तो टेट्रा, क्या है मिथाइल, और लंबी चेन कितनी है, हेक्सेन। तो ये है आपके ग्रिग्नार्ड और वुड्स रिएक्शन, और इसमें हमने सर्जेफ रूल पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 पढ़ा, उसके क्वेश्चंस भी हैं, ध्यान से करिएगा इनको, क्योंकि रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो आज का ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्कीन का लेक्चर खत्म हो चुका है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक टेक केयर।